everyone, welcome to Vedantu NEET Toppers. I'm Diksha Kaushal, your chemistry master teacher. And students, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए या आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए. एंड इट विल नॉट बी समथिंग कि मैं आ गई हूं एंड मैं बोल रही हूं या ड्रॉप ले लो, ड्रॉप मत लो. देयर विल बी स्पेसिफिक कैटेगरीज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हियर. आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए बेस्ड ऑन योर मार्क्स एंड आई विल टेल यू 10 फैक्टर्स जिसमें आपको पता लगेगा. इस फैक्टर्स के अकॉर्डिंग यू विल योरसेल्फ डिसाइड कि आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना, क्योंकि यार डिसीजन होना चाहिए आखिरकार आपका. ठीक है ना, मैं आपको गाइड करूंगी कि इस वे में जाना है, बट एंड तक डिसीजन आप लोगे और उसमें हेल्प मैं आपकी करूंगी. अब देखते हैं बेटा, सबसे पहले स्टार्टिंग में देखो यार, फर्स्ट कैटेगरी अपने पास आती है वो बच्चे जो स्कोर कर रहे हैं 620 प्लस. अब वो बच्चे जो 620 प्लस स्कोर कर रहे हैं बेटा, अगर आप 660 से भी अबव जा रहे हो तब तो आपको टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जैसे कि एम्स, एएफएमसी, जिपमर, ये सारे टॉप कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे. लेकिन बेटा अगर आप स्कोर कर रहे हो 620 प्लस समथिंग, राइट, तब बेटा हाई चांसेस हैं कि आपको किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए. वेरी हाई चांसेस, राइट. अब तो ये आ गई फर्स्ट कैटेगरी. क्या ये फर्स्ट कैटेगरी को ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये देखो, दो चीजें हैं. अगर तो तुमने एकदम से ऑब्सेशन ही बना लिया कि मेरे को तो जाना है एम्स में, मेरे को तो जाना है एएफएमसी में, मेरे को तो जाना है जिपमर में, मुझे मत रोको, देन आई विल टेल यू ठीक है कर लो ड्रॉप. बट अगर तुम मेरा पर्सनल सजेशन लेते हो कि मैम अगर मेरे को कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, मैम मेरे को एम्स नहीं मिल रहा, लेकिन मेरा सपना था एम्स में पढ़ने का, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अच्छा मुझे मिल रहा है, अब ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो बेटा डेफिनेटली आई वुड एडवाइस आपको नहीं करना चाहिए, बिकॉज यार आपको ऑलरेडी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, राइट. तो आप एम्स के पीछे ऐसा ना हो ये सीट भी गवा दो और नेक्स्ट ईयर आपको ये भी ना मिले, राइट. सो ये रिस्क आई वुड नॉट से आप लो, बाकी दैट इज टोटली योर चॉइस, बट मेरा पर्सनल सजेशन वो नहीं रहेगा. नाउ सेकंड काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, वो ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स बेटा लाई कर रहे हैं 450 to 620 के बीच में. तो यार अगर आपके मार्क्स लाई कर रहे हैं 450 to 620, अब यहां पे ना बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैम क्या करें, ड्रॉप ले नहीं ले, रिजल्ट का वेट करें नहीं करें. बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपके दिमाग में चल रहे होंगे. तो यार इन कैटेगरी वाले बच्चों को मैंने ब्लू हार्ट्स में करा हुआ है, ठीक है, जिनको हमें ग्रीन में कन्वर्ट करना है. तो यार आई वुड एडवाइस कि आप में ना सिर्फ कोई, अगर कोई बच्चा 450, इवन मैं कह रही हूं 450 तुम स्कोर कर रहे हो, अगर तुम 630 तक पहुंच जाओ एक साल में, क्योंकि यार देखो अगर इसके बीच में स्कोर कर रहे हो, गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं मिलने वाला, राइट. क्या मिलने वाला है? प्राइवेट कॉलेज. प्राइवेट कॉलेज की डोनेशन बहुत ज्यादा होती है, राइट. तो दो चीजें हैं, या तो आप बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते हो जो कि विदाउट एनी लोन अफोर्ड कर सकती है आपका प्राइवेट. अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से यार बिलोंग कर रहे हो, आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास बैकग्राउंड, आई नो दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट. आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस देना फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन, या तो वो लोन लेंगे, राइट, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट. तो बच्चा अगर आप इसके बीच में स्कोर कर रहे हो, आपके पेरेंट्स लोन ले रहे हैं आपके पढ़ाई के लिए, आई वुड नॉट एडवाइस दैट. रीजन, यार आप लोन ले रहे हो, ठीक है, अब वो लोन 4-5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल आपके पेरेंट्स को आप पर एक बोझ बन के रहेगा. यार तुम इतना स्कोर कर रहे हो, तुम 100, 150, 200 मार्क्स और ले लेते हो तो तुम एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाओगे, तो तुम क्या 1 साल और मेहनत नहीं कर सकते? तुम 1 साल और डेडिकेशन नहीं दे सकते? तुम क्या अपनी वीकनेसेस पे काम नहीं कर सकते? तुम्हारे लाखों करोड़ों का खर्चा बच जाएगा अगर तुम 1 साल डेडिकेशन से और लगा दो. तो ये चीज तो डेफिनेटली मैं बोलूंगी, अगर आप स्कोर कर रहे हो इसके और इसके बीच में 450 to 620, यू शुड टेक अ ड्रॉप. आप ड्रॉप लो,
पर यार ड्रॉप के पीछे ना ऐसा नहीं ड्रॉप लेके चिल मार रहे हैं ऐसे वेले बैठे, ड्रॉप के पीछे ना कुछ कंडीशंस होती हैं, राइट? वो कंडीशंस मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगी कि आपके पास क्या कंडीशंस है, अगर वो कंडीशंस पे आप टिक मार पा रहे हो तभी ड्रॉप लो, राइट? ओके, अब देखो बेटा आपके पास नेक्स्ट देखो क्या आता है। नेक्स्ट देखो, अगर आप बिलो 450 रैंक कर रहे हो, बिलो 450 स्कोर आ रहा है, मैम अब क्या करें? तो यार अभी ना थोड़ा सा और कंडीशन ऐसा हो गया, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि क्या मुझे इस सपने को छोड़ देना चाहिए या मुझे ये सपना पूरा करना चाहिए। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अभी अगर तुम सोच रहे हो कि यार आई डोंट नो 450 स्कोर हो गया है, मैंने तो अपना 100% दिया, मैंने सब कुछ किया बट नहीं हो पा रहा है, नहीं ही हो पा रहा है, जान लगा दी है, नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या कमी है, मुझे पता ही नहीं, मैंने दिन रात मेहनत करी है, मैंने पूरे 1 साल दिन रात मेहनत करी थी, मैंने पूरे 2 साल अपनी जिंदगी के इसको डेडिकेटेडली दिए हैं, तुम्हारा दिल जानता है दिए कि नहीं है। ऐसे झूठ मत बोलो, शीशे के सामने झूठ नहीं बोलते हैं। अगर सच में दिए हैं फिर भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, और इतना कुछ नहीं है कि ठीक है यार पैसा कमाना है यार, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, छोड़ देना। लेकिन यार अगर तुम्हें लगता है कि यार उतना नहीं करा जितना करना चाहिए था, ऐसे 3-4 महीने मेहनत करी, पूरे 1 साल 2 साल ऐसे दिल लगा के मेहनत नहीं करी, यार मॉक टेस्ट ज्यादा नहीं सॉल्व किए, यार फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही थी उसको अच्छे से फोकस ही नहीं दिया, यार बायो में ना 2-3 चैप्टर्स बहुत मुश्किल लग रहे थे वो नहीं आते थे, उसमें फोकस ही नहीं किया, इसका मतलब कि आपने अपना 100% पोटेंशियल यूज ही नहीं करा। तो यार जब 100% पोटेंशियल यूज ही नहीं किया तो कैसे बोल सकते हो, कैसे खुद को डिमीन कर सकते हो? तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया खुद को डिग्रेड करने का। इट्स लाइक कि मैं बोलूं कि मैंने ना मेरे को प्लेन चलाना नहीं आता, ठीक है, मेरे को प्लेन उड़ाना नहीं आता, राइट? मैं कभी सीख ही नहीं पाऊंगी प्लेन उड़ाना, मेरे में है ही नहीं वो बात। अरे मैं कैसे कर लूंगी? अरे यार करके तो जा, प्लेन तो बहुत दूर की बात है, कार की बात करती हूँ। यार मैं कभी जिंदगी में कार चलाना नहीं सीख पाऊंगी, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी। क्यों? कभी सीखी है? नहीं, कभी सीखी नहीं है, लेकिन कर नहीं पाऊंगी। क्यों नहीं कर पाऊंगी? पता नहीं क्यों नहीं कर पाऊंगी, बस लगता है नहीं कर पाऊंगी। भाई जब जाके सीखी ही नहीं है तो कब बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो कि यार नहीं हो पाएगा? करो तो सही, 100% पोटेंशियल यूज तो करके देखो, क्या पता तुम में वो बात हो जो किसी और में नहीं है। यार जो करते हैं टॉप वो कोई ऐसे थोड़ा ना होता है, कोई एलियन थोड़ी ना उतर के आए होते हैं, तुम्हारे जैसे ही होते हैं वो भी। अगर वो कर सकते हैं तुम क्यों नहीं कर सकते? तो यार इसके लिए ना आई हैव सिंपल पॉइंट्स फॉर यू, ठीक है, उसके बेसिस पे देखते हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे आराम से चेक करते हैं, राइट? प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए अभी मैं तुम्हें प्रैक्टिकली बता दूंगी, करना है कि नहीं करना। अभी तुम्हें तुम्हारी कंडीशन पता है। पहली बात अगर मैं तुमसे करूं, पहला बात आता है बेटा पैशन। पैशन हर एक चीज के लिए बहुत जरूरी है। अगर कोई इंसान पैशनेटली कोई सड़क पे रेडी भी चला ले ना, वो भी चल पड़ती है, वहां से होटल्स खड़े हो जाते हैं। आपने बहुत सारे देखे होंगे कि कई कई ढाबे जो हैं बड़े बड़े होटल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, है ना? क्यों? पैशन। तो अगर यार तुम में पैशन है कुछ करने का, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूं, पैशन है पढ़ाने का, पूरा दिल से पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो जब वो पैशन होता है ना बच्चों के प्रति, मेरे पास है वो पैशन, मुझे जरूरत नहीं पड़ती किसी एक्सटर्नल फोर्स की बताने की कि तुझे आज रात को 12 बजे तक जाके पढ़ाना है। आई एम सेल्फ मोटिवेटेड। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो कि यार डॉक्टर बनना है, यार ये तो करना है, कोई रोक ही नहीं सकता, तो डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है? ये अगर है बेटा, यहां पे लगा दो टिक। अगर ये चीज है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आ गई ना तो बेटा बाकी सारी चीजें सॉर्ट हो जाती हैं। दूसरी चीज,
करंट स्कोर आपका कितना है ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपका स्कोर है 450 से बिलो तो आपको सोचना पड़ेगा, राइट, कि ये सारे फैक्टर्स अलाइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। लेकिन अगर आपका स्कोर है 450 से अबव 620, आई वुड डेफिनेटली एडवाइस यू कर लो ड्रॉप, ठीक है। 620 से अबव कोई मतलब ही नहीं बनता, अनलेस एंड अनटिल तुम्हें ऑब्सेशन है एम्स एंड एएफएमसीए तो चले जाओ, ठीक है। अब देखो बेटा, नेक्स्ट आपके पास आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फाइनेंस। अब देखो यार, रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की, अब अगर ऐसी कोई चीज है कि यार आई हैव लाइक आई एम द एल्डर सन, आई एम द एल्डर डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स, तो अभी मुझे उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, राइट, मैं अभी अपना और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, तो यस, तो यार फैमिली कम्स फर्स्ट। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बहुत ट्रबल वाली सिचुएशन है कि आपको अभी पैसा कमाना पड़ेगा, यू कैन नॉट गिव योर 100% इन दैट, देन डेफिनेटली डोंट टेक अ ड्रॉप। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे कोई चल जाएगा, मतलब 1 साल और हो जाएगा, ठीक है, कि 1 साल ड्रॉप लेने से कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं हो रही है, दे विल मैनेज, पेरेंट्स बोल रहे कर लो यार, कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाओ ताकि फीस आपकी ना लगे, कि वो नहीं हमसे हो पाएगा, लेकिन तुम्हारा 1 साल का खर्चा तो उठा लेंगे नेक्स्ट ईयर का, फिर बेटा वो चीज़ करो, ठीक है, फिर करो बेटा ड्रॉप, डेफिनेटली करो। एंड आई वुड एडवाइज जो बच्चे 450 to 620 कर रहे हैं स्कोर, बेटा अगर आपके फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है तो डेफिनेटली ड्रॉप लो यार। प्राइवेट कॉलेजेस में क्यों जाना चाहते हो तुम लोन लेके, ठीक है, वो मत करना बेटा। गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत सस्ते में तुम्हारी एमबीबीएस हो जाएगी, बहुत बढ़िया तरीके से, राइट। तो बेटा ये भी एक फैक्टर है, बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट बेटा आपके पास नंबर ऑफ ड्रॉप्स, फ्रैंकली ये मैटर ही नहीं करता, तुम जितने मर्जी ड्रॉप ले रहे हो, ठीक, 2 3। अब यार मेरी बात सुनो, आज से अगर आप देखो यार, मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताती हूँ, अगर तुमने पहला ड्रॉप लिया, पूरी डेडिकेशन से तुमने 1 साल मेहनत करी, एक दिन भी तुमने आलसपन नहीं किया, सब कुछ किया जो रिक्वायर्ड था, सब कुछ नहीं हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर करा फिर भी नहीं हो, 3rd साल भी आपने उसी कंसिस्टेंसी से काम किया फिर भी नहीं हो रहा, फिर आई वुड से छोड़ दो। लेकिन 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 अगर तुम्हें पता है कि यार मैंने फर्स्ट साल ड्रॉप लिया था, आई वॉज नॉट सीरियस, 2nd साल ड्रॉप लिया था, आई वॉज सीरियस, बट मुझे पता ही नहीं था सही रिसोर्सेज क्या है, 3rd ईयर ड्रॉप लिया लेकिन मुझे सही टीचर्स नहीं मिले, सही गाइडेंस नहीं मिली, और थोड़ा सा लेट हो गए प्रिपरेशन करने में, यार ये चीजें जिस पे मैं फोकस अगर ज्यादा करती तो शायद हो जाता इजीली। अगर ऐसी सिचुएशन है कि तुम्हें पता है कि यार ये कमियां थी, ये मेरी वीकनेस थी, तुम्हें अपनी वीकनेसेस का पता है और तुम उस पे काम करना चाहते हो, तब बेटा ड्रॉप ले लो, फिर मैटर नहीं करता तुम्हारे 5-6 ड्रॉप जितने मर्जी हो। अगर तुम्हें पता है कि ये जो 1 साल है इसमें भाई कर देना है, दिखा देना है सभी को, जितनी भी कमियां हैं, जो चीजें लास्ट ईयर नहीं करी थी वो सारी करनी है इस साल, फिर तो ड्रॉप लो, क्योंकि यार वो चीजें चाहिए। अगर तुम ड्रॉप लेके वेले बैठे हो उसमें कोई फायदा नहीं है, राइट। अब बेटा देखो नेक्स्ट आपके पास आता है पेशेंस। अब यार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेशेंस मैम, पेशेंस। सुनो मेरी बात, तुम ना गए, अब तुम्हारी जो फ्रेंड है वो मे बी 2nd ईयर में हो गई है, बीएससी 2nd ईयर कर रही है, तुम अभी भी ड्रॉप ले रहे हो, नेक्स्ट ईयर 3rd ईयर में वो चली गई, अब तुम्हें क्या हो रहा है, यू आर फीलिंग लाइक कि यार उसके तो ना इतना ज्यादा उसने कर लिया, उसने तो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा, मैंने तो अभी ग्रेजुएशन शुरू भी नहीं करी। टीचर्स तो नहीं बोलूंगी, कुछ होते कुछ नहीं भी होते, रिलेटिव्स, सोसाइटी, फ्रेंड्स भी कुछ आपको आके पोक करेंगे, हुआ नहीं इस बार भी, अच्छा ये नहीं होता, किसी का नहीं होता ये तो, अरे पागल है, पता नहीं क्यों ड्रॉप लेके बैठे हैं, ये सारी चीजें तुम्हें सुनने को मिलेंगी। पॉसिबल ही नहीं है तुम्हें ना सुनाया जाए, कभी कभार तुम्हारे खुद के पेरेंट्स को ऐसे मैनिपुलेट कर दिया जाएगा कि वो बेचारे भी सोचेंगे कि शायद हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, पता नहीं ये सही कर भी रहे कि नहीं कर रहे हैं, ये बच्चे पता नहीं क्या करे जा रहे हैं, ड्रॉप लिए जा रहे हैं, तो शायद पेरेंट्स की तरफ से भी तुम्हें प्रेशर आए।
लेकिन बेटा अगर आपने सोच लिया है कि नहीं मुझे तो करके दिखाना है, फिर करके दिखाना, फिर मत सोचना, फिर ये सब चीजों को फिल्टर कर देना। अगर ये पेशेंस, ये बेटा पेशेंस अगर इसमें रख पाओगे कि कुछ भी आ रहा है सारी चीजों को ऐसे बाउंस बैक करते रहोगे, फिर बेटा जरूर कर पाओगे। सो वो लेवल की पेशेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा आपके पास ये वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको अभी पूछा कि आपने बच्चे को बोलते मेरा ना तीसरा ड्रॉप है, तो मुझे इतना बताओ कि तुमने 2 साल में ढंग से पढ़ाई करी थी कि नहीं करी थी? अगर ढंग से तुमने पढ़ाई करी थी पूरे साल, क्या तुमने सही रिसोर्सेज यूज किए थे? टीचर्स की गाइडेंस सही थी? क्या एक्चुअल में आपको पता था कि जो जो प्रैक्टिस करने होते हैं क्वेश्चन उसी पे फोकस कर रहे थे या ऐसे ही कुछ भी कर रहे थे? क्या जहां से आप प्रैक्टिस कर रहे थे वो आपके इनकरेक्ट या करेक्शंस, या ऐसा तो नहीं था कि बहुत ज्यादा इनकरेक्शंस है उसमें, ऐसा तो नहीं कुछ था कि गड़बड़ी बहुत ज्यादा है क्वेश्चंस में? क्या वो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग थे? अगर वो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं है, फिर क्या फायदा है? फिर क्या फायदा था? रिसोर्सेज ही बेटा जब गलत हो गए, और इसमें मैं तुम्हें ब्लेम भी नहीं कर सकती कि तुमने ये सारा किया। मैम पैशन है, मैम पेशेंस है, मैम विलिंगनेस टू चेंज है, मैम कोई बात नहीं पूरे साल प्रिपेयर करा, मैम अपनी वीकनेसेस पे भी फोकस किया, मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लेकिन मना लिया था, मैम नंबर ऑफ ड्रॉप्स थे मैम लेकिन वो हौसला रखा हुआ था, मैम फाइनेंशियल को हमने मैनेज कर लिया था, समझा दिया था घर वालों को, लेकिन मैम रिसोर्सेज गलत हो गए। अब यार जब ये चीज गलत हो गई तो ये सारी चीजें, इसमें से अगर एक भी फैक्टर बेटा आपका क्रॉस में था कि हाँ ये गड़बड़ हुई है, यहां गड़बड़ हुई है, यहां गड़बड़ हुई है, इसका मतलब डेफिनेटली तुम्हें ड्रॉप करना चाहिए। इसका मतलब पोटेंशियल तो है लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। अगर पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो तो वहां पे बेटा आपको ड्रॉप लेना चाहिए। अगर इन सारी चीजों पे यू आर लाइक कि मैम ये सब कुछ करके देख लिया, रिसोर्सेज भी सही थे, सब कुछ सही था, फिर भी नहीं हो रहा, मैम टाइम भी प्रॉपर दिया जितना चाहिए होता है, फिर मैं बोलूंगी रहने दो। लेकिन बेटा अगर तुम्हारा दिल जानता है तुमने कितने टाइम की एक्चुअल में मेहनत करी, ठीक है, एक्चुअल में अगर मैं उसका क्रक्स निकालूं, कितने टाइम की एक्चुअल में मेहनत करी, कितने रिसोर्सेज को तुमने वैलिड रिसोर्सेज को यूज किया, अगर वो सही नहीं है ना, इसका मतलब भाई ड्रॉप तो बनता है। फिर क्यों ड्रॉप बनता है? क्योंकि मतलब इंटरनली पोटेंशियल है, जब पोटेंशियल होता है उसको यूटिलाइज करना चाहिए। लेकिन बेटा अगेन सेइंग, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, आई वुड एडवाइस कि आप साथ साथ में किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ा सकते हो, साथ साथ में अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, अगर आपका पैशन बहुत ज्यादा है कि यार मेरे को करके दिखाना। और अगर आपको ऐसा हो रहा है कि यार सीखूं कहां से, रिसोर्सेज कहां से लेकर, मैम आपने बोल दिया फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है मैम ट्यूशंस पढ़ा देंगे साथ में 11th-12th के बच्चों को, साथ साथ में मैम अपना पढ़ाई करते रहेंगे, लेकिन मैम रिसोर्सेज मैं खुद के लिए कहां से लेके आऊं, मैं कहां से मैनेज करूं? तो बेटा देखो ये ना आप खुद कर सकते हो। यू हैव जस्ट 3999 का आपका कोर्स है, खुद से मैनेज कर सकते हो। 11th 9th 10th 6th क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दो, तुम 1-2 महीने ट्यूशन पढ़ा दोगे ना, तुम्हारे इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। इतने पैसे जब इकट्ठे हो जाएंगे, अब उसके बाद जब तुम कॉन्टिन्यूसली, मैं कुछ नहीं बोल रही तुम अपने घर वालों से लो, मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं बोल रही अपने घर वालों से लो, ठीक है, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ट्यूशन पढ़ा दो, इतना तो तुम कर लोगे मैनेज, इतना तो तुमने सीखा है, इतना तो मुझे तुम पे भरोसा है, इतना तुम बेटा खुद कमा के कर सकते हो, राइट? ओके, अब बेटा ये चीज जो है, राइट, यू कैन आस्क योर पेरेंट्स कि चलो ठीक है गिव मी दिस मच मनी, राइट, आई विल रिटर्न इट टू यू आफ्टर 1 to 3 months, राइट, उनको रिटर्न कर देना, तुम्हें वो बोझ नहीं पड़ेगा कि यार उनसे पैसे लिए, राइट। दिस इज ओनली इफ यू कैन नॉट अफोर्ड दिस। अगर तुम्हें लगता है नहीं ये अफोर्ड हो पाएगा, देन परफेक्ट, देन डोंट नीड टू लाइक ट्यूशन वगैरह पढ़ाने की फिर जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है फाइनेंशियली सिचुएशन नहीं अच्छी है लेकिन डॉक्टर बनना है, देन बेटा आप खुद से भी मैनेज कर सकते हो, राइट। दूसरी चीज बेटा, अब ये चीज है आपका
यहाँ पे आपको मिलने क्या क्या वाला है मैम, इसमें क्या हमारा सारे रिसोर्सेज मैनेज हो जाएंगे? आई टोल्ड यू रिसोर्सेज बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फर्म डिसीजन ले लिया, बट डिसीजन तुम्हें लेना है, मैंने तुम्हें बता दिया डिसीजन तुम्हारा ही होगा, ड्रॉप लेना है नहीं लेना, लेकिन यार अगर लेते हो तो प्लीज उसे वेस्ट मत करना। अगर तुम ड्रॉप नहीं लेते हो और उसके बाद तुम कोई नॉर्मल डिग्री करते हो, इट इज फार बेटर देन ड्रॉप लेके अपने साल को वेस्ट करना। या तो ड्रॉप मत लो, या अगर लेते हो तो ढंग से पढ़ाई करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। ड्रॉप ले लोगे फिर नेक्स्ट ईयर खराब करना हो गया, दैट इज टोटल वेस्ट। लेकिन अगर ले रहे हो ड्रॉप, सोचा हुआ है करना है, तो बेटा ढंग से करो, मेहनत अभी से शुरू करो, क्योंकि अगर तुम आज से मेहनत शुरू करोगे तभी बेटा नेक्स्ट आपके देखो रिजल्ट आते आते मिलते मिलते कॉलेज आपको लग जाएगा अगस्त तक चला जाएगा काम, 2-3 महीने चले गए। अब 2-3 महीने में इस बैच में क्लासेस बहुत आगे चली जाएंगी, क्लासेस जब आगे चली जाएंगी तुम आओगे 2-3 महीनों में, फ्लो टूट जाएगा तुम्हारा पढ़ाई का, उसके बाद क्या बैठे रहोगे फिर, मैम अब पढ़ाई नहीं हो रही, माहौल बनाओगे पढ़ने का। अब तो तुम्हारी एक ना ट्यूनिंग हुई है कि पढ़ाई करनी है, सुबह उठ के पढ़ाई करनी है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, केमिस्ट्री देखनी है, बायो पढ़नी है, दिमाग में है। इसको कंटिन्यू रखो, इसको कंटिन्यू रखो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा होगा कि नहीं होगा, तुम्हें ऑलरेडी पता है तुम्हारे कितने मार्क्स आने वाले हैं, तुमने आंसर की देखी हुई है ना। तो ये चीज को बहुत ध्यान से रखना। अगर सोच लेते हो कि करना है तो 399 का बेटा कोर्स है आपके पास, और यहाँ पे आपको फीचर्स देख लो क्या कुछ मिल रहे हैं। लाइव क्लासेस, ऑब्वियसली यार लाइव क्लासेस नहीं होंगी तो कैसे चलेगा, है ना। रिकॉर्डेड में तो क्या मजा आता है, लाइव क्लासेस होंगी। मैम अगर डाउट आया क्लासेस में, देखो इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको अवेलेबल हैं। अगर बेटा डाउट आया क्लासेस में तो आपके लिए एक सेकेंड टीचर भी अवेलेबल है, राइट। जस्ट फॉर 399 है ना, आपके लिए सेकेंड टीचर भी अवेलेबल है जो डाउट को सॉल्व करेगा। अमेजिंग अमेजिंग, आई रियली विश ये मेरे टाइम पे होता। हैंड रिटन टीचर्स नोट्स बेटा आपको मिल जाएंगे, राइट। आपको फील लेके आनी है पढ़ाई में, ठीक है, कि यार मजा नहीं आ रहा प्रिंटेड नोट से, हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आपको मिल जाएंगे बेटा। नेक्स्ट इज असाइनमेंट्स, चैप्टर्स, अनलिमिटेड डीपीपी जनरेटर आपको मिल जाएंगे। कोई टॉपिक आपको लगता है कि यार ये वीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस टॉपिक को लिखो और आपके पास पर्सनलाइज्ड डीपीपी उसकी आ जाएगी। जितनी मर्जी प्रैक्टिस करो, होता है ना कई बच्चों को कुछ टॉपिक डिफिकल्ट है, कई बच्चों को कुछ टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, तो उस पर बेटा फोकस करो, यही करना है हमें आगे वाले नेक्स्ट साल में। नेक्स्ट बेटा आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस टू 500। अब देखो यार कुछ टॉपिक कुछ बुक्स में बहुत अच्छे दिए होते हैं, तुम्हारा मन है यार मेरे को किसी बुक से पढ़ना है, परफेक्ट। वैसे तो टीचर्स आपको सारा का सारा अपने लेक्चर में ही करवा देंगे, बेस्ट बुक से उठा के, ठीक है, वो अपने लेक्चर में ऑलरेडी करवा देंगे। लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है कि मुझे खुद से भी बुक से पढ़ना है तो आपके पास 500+ बुक्स का सेट आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बच्चा आपके पास ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। अब आपके कॉन्टिन्यूस टेस्ट चलेंगे वीकली, मंथली, उसके साथ बेटा आप अपना रैंक और अपना ग्रोथ जो है आपका ग्राफिकली क्या ग्रोथ हो रही है वो सारी चीजें आप प्रिडिक्ट करते जाओगे। ऑलरेडी आपको पता होगा कि नेक्स्ट ईयर बेटा अक्टूबर तक, इसी साल अक्टूबर तक आपकी इतनी मजेदार सी तैयारी हो चुकी होगी कि आपको पता होगा क्या करना है, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहां पे नहीं जा रहे, राइट। तो आई एम 100% श्योर अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड में सिर्फ एक चीज कहूंगी, ड्रॉप लेना नहीं लेना, आप बहुत समझदार हो, आपको पता है, आप वो डिसाइड करो। आई हैव टोल्ड यू सारी चीजें जो नेसेसरी हैं ड्रॉप लेने के लिए या नहीं लेने के लिए। लेकिन अगर आप सोचते हो ड्रॉप लेना, मेंटली खुद को स्ट्रांग रखना, क्योंकि सोसाइटी बहुत कुछ आगे बोलने वाली है कि या क्या कर रहे हो, वो कर रहे हो, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ बोलने वाली है। तो सब चीजों को यार इग्नोर करके चलना, और जब इग्नोर कर दोगे तो इतनी डेडिकेशन दिखाना एक साल में कि सभी को प्रूफ करके दिखा देना कि मैंने जो डिसीजन लिया था वो बिल्कुल सही था, राइट। टेक अ डिसीजन देन मेक इट राइट। डिसीजन लो फिर उसको सही बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है।
सो दीक्षा कौशल, अब मैं जाती हूँ। ऑल द बेस्ट बच्चा। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से टाइप करना, एंड आप अपना मेरे को सिटी के बारे में भी बताना, ताकि मैं आपकी सिटी के अकॉर्डिंग आपको बता पाऊँ कि कौन कौन से आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां पे अभी भी जिनके 620 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, मैं उनको बता पाऊँ कि कहाँ कहाँ पे आपके कितने कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां पे आपको एडमिशन मिल सकती है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।